रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और मैं आज आपको बताने वाला हूं रेमडेसिविर कितनी खतरनाक दवाई है। उसके पहले हम लेके चलते हैं इस खबर पे। यह खबर क्या है कि एम्स के निदेशक ने बोला रेमडेसिविर कोविड इलाज के लिए है ही नहीं। सुनवाई के दौरान एम्स के निदेशक डॉक्टर पीके सिंह ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोविड इलाज के लिए नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा फिर 6.5 करोड़ का ऑर्डर क्यों दिया। तो जो बात हम बता रहे हैं पिछले एक साल से, बड़ी ही खतरनाक दवाई है, कोविड के इलाज के लिए नहीं है। ये बात आज फिर साबित हो गई है। एम्स के निदेशक डॉक्टर पीके सिंह ने ये बात कही। अब चलते हैं इस खबर की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये खबर क्या कहती है। खबर ये कहती है कि कोरोना से मरने वाले 90% वो मरीज है जो रेमडेसिविर लगवा चुके हैं। कोरोना से मरने वाले 90% मरीज लगवा चुके हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव का बयान प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया। अर्थात जो रेमडेसिविर ले रहा है कोरोना के इलाज के दौरान, कोरोना पॉजिटिव आने पर, उसमें से 90% लोग मर रहे हैं। सीधी सी बात। और गिनती कहां पर आ रही है? गिनती रेमडेसिविर से मौत में नहीं आ रही, गिनती आ रही कोरोना से मौत में। इस गेम को समझना है। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण खबर मैंने आपको दी है। इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक दवाई है। अब मैं आपको बता दूं रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट। ठीक है। It can cause hypotension followed rapidly by cardiac arrest and death. बीपी अचानक गिर सकता है और अचानक से हार्ट बंद हो सकता है और डेथ हो सकती है। लीवर एंजाइम इंक्रीजेस, आपका लीवर खराब करता है, एंजाइम को बढ़ाता है। इट इज हार्मफुल टू किडनीज, गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। गुर्दे के जो बाहरी तरफ जो कोर्टिकल टिश्यू होता है, उस कोर्टिकल टिश्यू को खत्म करता है। उससे क्या होता है, जो दवाइयां, बाकी दवाइयां और रेमडेसिविर जो गुर्दों से बाहर निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती और बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट, इकट्ठी हो जाती है। तो बाकी दवाइयों की टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है। क्योंकि जो दवाई हम खाते हैं वो या तो लैट्रिन के रास्ते बाहर निकलती है या पेशाब के रास्ते बाहर निकलती है। चूंकि ये किडनी खराब कर देता है तो किडनी की फिल्टरिंग पावर कम हो जाती है, तो बाकी ड्रग्स को ये बॉडी एक्यूमुलेट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। उससे टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो किसी और दवाई की, आप किसी और बीमारी की दवाई चल रही होगी तो उससे भी आप मौत होने की पूरी संभावना है। इट ऑल्सो डैमेजेस हार्ट, दिल को भी डैमेज करता है। जीआई एडवर्स इफेक्ट नोजिया एंड डायरिया, डायरिया करता है और उस डायरिया का ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है। ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, उससे भी आपकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेलियर देख लिया आपने, है ना, सब कुछ देख लिया आपने। कहां से शुरू हुई गाड़ी? हाइपोटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, डेथ, लिवर एंजाइम, किडनी, हार्ट और जीआई के बाद में रेस्पिरेटरी फेलियर भी करता है। आपका श्वास तंत्र जो है वो काम करना बंद कर देगा। ऑर्गन इंपेयरमेंट, बाकी सारे ऑर्गन को इंपेयर करता है। लो एल्बुमिन, लो पोटेशियम, एल्बुमिन कम करता है, पोटेशियम कम करता है। लो काउंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी कम करता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में जो होती है, जो जिसके वजह से हमारा ब्लड लाल होता है, उसकी काउंट को भी कम कर देता है। और अधिक आप जानकारी चाहिए तो आप इस बुक से और अधिक जानकारी ले सकते हो। आप चाहे तो किसी और जगह से, गूगल पे या नेट पे, बिंग पे, कहीं भी जाकर के उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। आपको रेमडेसिविर के अलावा बाकी ड्रग्स के बारे में देखना है, इंटरफेरॉन, बिरॉन बेटा के बारे में देखना है, या आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट देखना चाहते हैं, या आप फेविफ्लू के साइड इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो वो सब मैंने इस बुक के अंदर समराइज किया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। तो पिछले एक साल से जो हम बात बताते आ रहे हैं कि ये जो डेथ है, ये जो तथाकथित कोरोना डेथ है, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, 10 लाख में से 83 यही इसकी डेथ रेट है। यानी कि 10,000 में से एक, मोटा मोटा जो डेथ रेट है वो 10,000 में से एक है, जो कि नॉर्मल फ्लू से भी कम है। नॉर्मल फ्लू की डेथ रेट 0.1 होती है तो 0.01% है।
तो डेथ बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो रहे हैं। मास्क पहना दिया, आपका ऑक्सीजन कम हो गया, ठीक है। आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, तो नेचुरल सी बात है आप अंडर डिप्रेशन आ जाते हैं। बार बार अल्कोहल से हाथ धोए, उससे आपके बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होगी। ऊपर से आपको घरों के अंदर बंद कर दिया गया, ऊपर से काम धंधा बंद, बेरोजगार, मेंटल डिप्रेशन। तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि इसकी जो मृत्यु दर है वो 10,000 में से 1, और ये आपके सामान्य फ्लू से भी बहुत 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 कम है, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए। मृत्यु दर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, रेमडेसिविर भी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी है ना, और भी तरीके हैं। और वैक्सीन से जो डेथ हो रही है उनको भी कोरोना में काउंटिंग हो रही है। इसके अलावा डबल काउंटिंग भी हो रही है, एक आदमी का डेथ को 2 जगह अलग अलग रिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो ये सब झगड़े की जड़ जो है मीडिया है। इस मीडिया को आपको नहीं छोड़ना है, ये सच आपको मीडिया को बताना है। और मीडिया की आप उनके मोबाइल को पकड़िए और पूछिए उनसे, उनका शर्ट पकड़िए, पूछिए उनसे बात कीजिए कि ये देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं। आपको मैं सच बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस सच को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।